जज कैसे बने? दोस्तों, भारत में लॉ पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जज बनना किसी सपने से कम नहीं है। और ऐसे में अगर आप भी एक लॉ स्टूडेंट रह चुके हैं या आपके पास एलएलबी की डिग्री है और आपका भी सपना जज बनने का है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जज बनने की जर्नी पर लेकर चलूंगी, जहां आपको जज की पढ़ाई से लेकर जज महीने का कितना कमाते हैं, इन सब की पूरी जानकारी दूंगी। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जज कैसे बने, इसके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले आइए हम जज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हासिल कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे जज कौन होते हैं। जज कौन होते हैं? जज शब्द एंग्लो फ्रेंच शब्द जुगर से आया है, जिसका अर्थ है किसी चीज पर एक राय बनाना। सरल शब्दों में समझे तो जज एक न्यायिक अधिकारी होता है जो किसी भी अदालती मामले में अकेले अंतिम फैसला दे सकता है या फिर न्यायाधीशों के पैनल में मदद ले सकता है। भारतीय जज की पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती, बल्कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जज का एक गलत फैसला किसी बेकसूर की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। इसीलिए इस पद पर बैठने वाले शख्स का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से काफी सोच समझकर किया जाता है। साथ ही इसके लिए कुछ खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय की गई है। क्या है जज बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? आइए अब इसके बारे में भी हम जानते हैं। जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आज भारत में एक जज को दिन के 7 से 8 घंटे काम करना होता है, जहां वो लोगों की तरह तरह के परेशानियों को सुनते हैं और फिर अपना फैसला पक्ष या विपक्ष में सुनाते हैं। ये काम दिखने में तो आसान लगता है, मगर ग्राउंड रियलिटी में ये दुनिया के टफेस्ट कामों में से एक माना जाता है। और इसीलिए अगर आप इस काम को करने की सोच रहे हैं, यानी आप जज बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ खास एलिजिबिलिटी होना काफी जरूरी है। अगर सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जज बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होनी चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो यानी आप जज बनने के लिए योग्य हैं और अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मुझे पता है, पढ़ाई का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जज बनने के लिए आखिर पढ़ना क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। जज बनने के लिए क्या पढ़ें? जज बनने के लिए आपको एलएलबी में ग्रेजुएशन करना जरूरी है। और आपको बता दूं, आज भारत में एलएलबी में ग्रेजुएशन 2 तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीके में आप 12वीं के बाद एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका है आप बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद एलएलबी में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेहतर है? तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। जब आप 12वीं के बाद एलएलबी की पढ़ाई करने जाते हैं, तो आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ कोर्स करना होगा, जिसके तहत आपको बैचलर प्लस एलएलबी की डिग्री एक साथ मिल जाएगी। पढ़ाई का ये तरीका, या फिर हम कह सकते हैं ये कोर्स, आपका समय तो बचाएगा, साथ ही यहाँ आप अपनी फीस को भी कुछ हद तक बचा सकते हैं। वहीं बात करें ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी पढ़ने की, तो उसमें आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री को हासिल करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपनी एलएलबी की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पहले ग्रेजुएशन और फिर एलएलबी, इन दोनों की पढ़ाई को पढ़ने में करीब 6 साल का समय लगता है, जहां आपको ग्रेजुएशन की अलग और एलएलबी की अलग डिग्री मिलती है, यानी जहां आपको 2 डिग्रियां मिलती है। मगर दोस्तों, इस पढ़ाई में आपका 1 साल एक्स्ट्रा भी लगता है, साथ ही आपको फीस भी ज्यादा पे करना पड़ता है। इसी वजह से आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जज बनने का सपना देख रहे हैं, वो 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे आप अपनी सुविधानुसार इसमें से कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, मगर मेरी राय में अगर आपको जल्दी और कम पैसों में जज बनना है, तो आपको 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। अब जब आपका पढ़ाई को लेकर डाउट खत्म हो गया है, तो चलिए हम समझ लेते हैं जज बनते कैसे हैं।
जज बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको कम से कम 7 साल तक वकालत करना पड़ेगा। तब जाकर आप जज को एग्जाम देने के लिए योग्य माने जाएंगे। अगर एग्जाम की बात करें तो जज बनने के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा या प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में केवल लॉ ग्रेजुएट या वकालत का एक्सपीरियंस ले चुके कैंडिडेट ही भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा के तहत 2 पेपर और एक इंटरव्यू होता है। इसमें पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और दूसरे पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है, जहां एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ उन्हें प्रमोशन मिलता है। न्यायिक सेवा परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट्स को 3 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है, जहां 3 साल तक सेवा देने के बाद कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्ति पाने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद कैंडिडेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप जज बनने के प्रोसेस को समझ चुके हैं तो चलिए हम ये भी जान लेते हैं इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्च आएगा। जज बनने का खर्च कोई खास तौर पर निर्धारित नहीं है, मगर फिर भी ये आपकी पढ़ाई और संस्थान पर निर्भर करता है कि आपका जज बनने में कितना खर्च आएगा। सरल शब्दों में कहूं तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई करते हैं तो आपको करीब 5,000 से 20,000 हर साल खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको करीब 50,000 से 2 लाख हर साल के खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन और LLB अलग अलग पढ़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने तक 10 से 15,000 रुपए हर महीने खर्च करने पड़ सकते हैं। जबकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो ये फीस बढ़कर 25 से 50,000 तक पहुंच जाती है। सो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे क्यों मैंने शुरुआत में आपको इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई करने की सलाह दी। दोस्तों, अभी हमने जज बनने के पूरे प्रोसेस को समझा। अब चलिए हम जान लेते हैं जज बनकर आप महीने का कितना कमा सकते हैं। जज महीने का कितना कमाते हैं? अगर जज की सैलरी की बात करें तो देश के विभिन्न राज्यों में आपको ये सैलरी अलग अलग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ राज्यों में तो सैलरी के अलावा जज को विभिन्न भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती है, जिससे वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। वैसे अगर एक एवरेज सैलरी की बात करें तो देश में एक जिला न्यायाधीश महीने का 75,000 से लेकर 1,80,000 रुपए पर मंथ कमा लेते हैं, जो उनके पद के बढ़ने पर और बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई कोर्ट का जज 1,80,000 से 2,80,000 रुपए हर महीने का कमाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की महीने की कमाई 2,80,000 से शुरू होती है, जो समय के साथ बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में जज कैसे बने से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट लाती रहूंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।